तो यही जो बाबा ने देखो कहा है, बहुत ही क्लियरली बाबा ने कहा है कि आपका जो हर बोल है और हर कर्म है, हर संकल्प है, जी। वो अगर बाबा पे अर्पण है, मतलब बाबा के अकॉर्डिंग है, तो वो जैसे कि सेवा करता है वो, है ना। जी दीदी। तो बच्चे चाहे बाबा के नए हो या पुराने हो, लेकिन नए तो अभी उन्होंने फ्रेश मुरली सुनी है, तो उनको तो बाबा के समान बनना सबसे ज्यादा आसान है, पहले वालों से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ऐसी नई नई बातें, है ना। तो ये एक तरह का उनको अनुभव मिल रहा है कि हम अगर हर कार्य में ये सत्यता को यूज करते हैं, निस्वार्थ रहते हैं, और प्रेम से हर कार्य करते हैं, सच्चाई से करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है ना, वो प्रत्यक्ष फल मिलता है हमें, खुशी, और भविष्य के लिए जमा होता है, क्योंकि हम हर कार्य कर रहे हैं तो एक संगठन की शक्ति से कर रहे हैं, है ना। तो वो जो जो हमारा जमा हो रहा है, वो जब हम सबका बूंद बूंद जिसने जो जो कंट्रीब्यूशन दिया उसका इकट्ठा करेंगे, तो हम कितना बड़ा एक निर्माण का कार्य कर पाएंगे। निर्माण का कार्य, हाँ। तो हमें डबल फल मिल रहा है कि प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है, हाँ, एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हम भगवान के कार्य में हमने अपने समय, श्वास, संकल्प को लगाया, और भविष्य भी हमारा जमा होता है। जी दीदी। एक अनुभव की शक्ति हमें मिलती है, आत्मा में एक निराली शक्ति का जैसे संचार होता है कि जो हम मतलब सूक्ष्म आत्मा में सूक्ष्म शक्ति है ना, मन बुद्धि अहंकार। तो आपने जैसे कहते हैं भगवान के लिए, अगर आपने मतलब बिल्कुल एक सुदामा का जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि उसने चावल मुट्ठी दी और उसको महल मिल गए। हाँ, तो यही तो हो रहा है, थोड़ा सा हम लगाते हैं बाबा के प्रति अपना समय, श्वास, संकल्प, तो बाबा उसको कितना जैसे मोहरों में तोलता है, रत्नों में बाबा उसका ना वो करता है, मूल्य रखता है। जी दीदी। तो हम भी मूल्यवान बन जाते हैं उससे, ना। दीदी। ये कितना बड़ा राज है, जो दुनिया को समझ में आ जाए तो कितनी जल्दी सत्युग आ जाए। हाँ जी दीदी। है ना। यही बाबा हमें चाहता है कि एक एक बच्चा ना, मतलब एटलीस्ट ब्राह्मण बच्चे तो ये इस बात का अनुभव कर ले अच्छे से कि सत्युग लाना या नहीं लाना ये आपके हाथ में है। जी दीदी। ना, हमारा सत्युग तो उसी दिन आ जाता है जिस दिन हम चलना शुरू कर देते हैं, और रोज चलना शुरू कर दे बाबा के श्रीमत पर, तो रोज हम अपने लिए सत्युग का निर्माण करते हैं जैसे। तभी बाबा कहते हैं ना, हर दिन सेवा होनी चाहिए, हर दिन आपको ज्ञान सुनना है, हर दिन आपको धारणा करनी है, हर दिन बाबा से योग लगाना है। एक भी दिन मेरा अपना नहीं, मतलब मैं हो गई ना बाबा की, तो बाबा और मैं डिफरेंट का है। हाँ जी दीदी। है ना, जब मैं उसकी हो गई तो उसका भी सब कुछ मेरा हो गया, वो वर्षा हम मुझको देगा, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, है ना। हाँ जी दीदी। और जो किया है हम वही बोल सकते हैं, जब हम किसी को अनुभव सुनाते हैं तो हम वही बातें तो सुना सकते हैं ना जो हमने प्रैक्टिकल में खुद की है। है ना, निश्चय में अथॉरिटी होती है, अगर हमें किसी बात पे निश्चय है तो हम अथॉरिटी से बोलते हैं, सत्यता है ना उसमें। जी दीदी। तो ये बाबा हमारे अंदर ये गुण भर रहा है कि बच्चे, जो पवित्रता की शक्ति है ना, वो आपको एक तो निर्भय बनाती है, और आकर्षण मूर्त बन जाते हो, आप बाबा की तरफ सबको खींचते हो। हाँ जी दीदी। है ना, खुशबूदार फूल होता है ना जैसे, तो हम हमारे थ्रू सबको बाबा की याद आती है, उनका भी योग लग जाता है बाबा से, बाबा उनको शुभ प्रेरणाएं देता है हमारे थ्रू। ये बाबा चाहता है कि एक एक बच्चा जो है ना, वो ऐसा लाइट हाउस बन जाए, अनेकों को बाबा से जोड़ने के निमित्त बने। जी दीदी। ठीक है जी दीदी, ठीक है। मोनिका बहन से मैंने पूछा था, तो सेम बात हुआ था ना, तो उनको भी थोड़ा आया, तो उन्होंने कहा कि दीदी ने बताया था, तो मुझे भी थोड़ा रियलाइज हुआ कि हम बहाने या वो नहीं कर सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी हैं, क्योंकि करना है तो करना ही है। तो उसमें फिर वो नहीं है, अगर हमारा उमंग उत्साह ये डाउन होते हैं तभी हम करते हैं, जब हमें वो चीज़ नहीं करनी होती है, क्योंकि जब करना है तो करने वाला का तो कोई भी बहाना नहीं है। मतलब कोई ये नहीं कह सकते हम कि हम बिजी हैं।
तो ज़रूर हम टाइम ज़रूर दे सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिज़ी हैं। तो बिज़ी कहना इज़ नॉट द मतलब राइट वर्ड कभी भी, कैसे भी। तो बिजी वर्ड तो ब्राह्मण डिक्शनरी में ये है नहीं है। ही आप नहीं। बिजी यस, भी हाँ हो कहाँ पर, आप ये बताओ ना। वही ये तो। बताने की हिम्मत अगर है तो फिर तो आपका हम मानेंगे कि आप बिजी हो। आप हाँ बिजी व्यर्थ एग्जैक्टली। में हो। हाँ बाबा तो क्लियर कह देते हैं आप बिजी व्यर्थ में हो। अगर व्यर्थ नहीं है तो समर्थ में तो शक्ति बढ़ती है, फिर हाँ बिजी कहाँ हुए। फिर हमारे ये बोल नहीं निकलेंगे शायद, है ना दीदी, कि हम बिजी हम्म हैं या हम ये नहीं करेंगे। बिकॉज अगर एक चीज का जिम्मेवारी है और है कि करना है, तो हम उस चीज के लिए कैसे भी करके टाइम बताएंगे, टाइम निकालेंगे भी। जैसे हम्म अगर वो सेंटर में भी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर निमित्त हैं, अपने आप को समझते हैं इसका भी निमित्त, तो कभी बहाना नहीं दे सकते हैं कि बिजी हैं करके भी। क्योंकि जहाँ सीखना है और सीखने का उमंग रहता है, वहाँ तो कैसे अभी भी मैंने ना उनको टाइम निकलता हाँ है। अभी मैंने उनको मैसेज किया है एक। उसमें मैंने उनको कुछ पॉइंट्स लिख के भेजे हैं कि जिससे ना सबको सेवा का उमंग आए। क्योंकि कई बार मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, कई आत्माओं का ना ये धारणा है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, खिदमतगार बनो, सेवाधारी बनो। तो हर एक को जैसे होता है कि नहीं, मैं तो राजा बनने वाली आत्मा हूँ। तो राजा बनने वाली आत्मा हूँ, तो किसी को जैसे न्यू आते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट सेवा करना हर कोई पसंद करता है। लेकिन अगर उनको कोई छोटा रोल मिलता है ना, तो वो इमीडिएटली ऐसे सोचते थे कि मैं कोई दास दासी बनने वाली आत्मा थोड़ी ना हूँ, है ना। तो ये फीलिंग आना मतलब क्या है दीदी? जैसे किसी को अगर ये क्या होता है कि आप प्रेजेंट को देख रहे हो। हाँ जो जितनी छोटी सेवा करता है ना, आपको पता है उसको ही तो राजा बनने का मौका मिलता है। क्योंकि उसको हर माइन्यूट से माइन्यूट बात का एक्सपीरियंस है। यस जी दीदी। तो जब वो किसी को समझाने बैठेगा ना, तो वो हर चीज समझा सकता है, और यही राजा का रोल होता है। कोड से समझा सकता है हर चीज को। हाँ, समझता है तभी तो समझा सकते हैं। जिसने अनुभव ही नहीं किया वो राजा कैसे बनेगा। जी दीदी यस। वो कर्म करते हुए तो आपको अपनी स्थिति को राजा की स्थिति बनाना है, वो तो अपॉर्चुनिटी है। जी दीदी। है ना। तो ऐसे वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको मोटिवेट करें, तो वो मैंने उनको सेंड करे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, कोई बड़ा आदमी होता है वो क्या लिखता है लास्ट में साइन करके, योर्स ओबीडियंट सर्वेंट, यस है ना। और फिर बाबा हमको सम्मान देते हैं कि बच्चे मैं कितना बड़ा हूँ, मैं निरहंकारी बन के आता हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत में हूँ, मालिकम सलाम करता हूँ। तुम मुझे कहते हो बाबा सलाम, मैं तुम्हें कहता हूँ। फिर बाबा कहते हैं जी जैसे आप बाबा के आगे हाजिर करते हो ना, हाँ जी बाबा, तो बाबा कहते हैं हाजिरा हजूर है। मतलब बाबा हजूर हाजिर है, मतलब बाबा इज द हाईएस्ट वन। वो कहते हैं मैं हाजिर हूँ। तो आपका वो करने से वो झुकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने उनको सेंड करे हैं, जिससे कि सोल्स का ये देह अभिमान जो है ना, कमजोरी, ये खत्म हो। ये धारणा होना जरूरी है, नहीं तो हमसे झुका नहीं जाता है। दिस इज द फैक्ट। दीदी एक ये भी हम चीज तो है उठने के लिए आए ना बाबा के पास, तो हाँ। फिर हम सोचते हैं हम क्यों झुके, लेकिन एक्चुअल में ये झुकना नहीं है। इससे आपको बाबा से योग लगता है। ऐसी साधारण सेवाओं से ही तो आपका बाबा से योग लगता है। हाँ जी दीदी। और उसके लिए योग लगाने के लिए कुछ पॉइंट्स आपकी बुद्धि में होने चाहिए। वो ये पॉइंट्स हैं जो इकट्ठे करे हैं, जो इतने टाइम से हम प्रैक्टिस करते थे हमेशा। वो मैंने उनको भेजे हैं कि वो कैनवा पे या वीडियो बना के कुछ भी करके ना ऐसे करें, तो हम फिर उसको पब्लिश करें। हाँ जी दीदी। है ना। अश्विनी भाई का तो अभी रिस्पॉन्स नहीं आया अबाउट मुरली का जो भी उन्होंने बोला था, बट आई एम श्योर वो करेंगे। वो थोड़ा ना उनको भी रियलाइज हुआ है, काफी गहरी बातें उनके पॉइंट से समझ में आता है। जी दीदी करेंगे वो भी, लेकिन वही है उनको रिमाइंड कराना है। अभी आज तो मैंने कराया, कल परसों जब भी जितनी बार भी जरूरत पड़ेगी किसी न किसी को कराना पड़ेगा कुछ दिन, फिर वो उसके नेचर में आ जाती है वो चीज। उन्होंने शेयर किया था दीदी 2-3 जैसे शेयर किया था, लेकिन वो पॉइंट्स नहीं थे। वो जैसे एज उनके प्रैक्टिस थे, और कुछ नॉन बीकेज के लिए ऐसे थॉट उनके थे, तो वो शेयर किया था, मतलब डिजाइन की कैसा है करके। तो देखो हमारे ना हर पॉइंट ना कोई एम के से रिलेटेड होने चाहिए।
हाँ। अब जैसे मैंने आपको ये प्रॉब्लम सामने आपके लाई कि नए बच्चों को, या हम पुराने भी हो जाते तब भी ये बात आती है कई बार कि मैं तो ऊंची वाली आत्मा हूँ, तो मैं ये सेवा कैसे करूँ। हाँ जी। मन में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो ये बाबा की ये दवाई है, सॉल्यूशन जो हमने हम बना रहे हैं, मतलब कैनवा पे या वीडियो पे। तो इस सेवा का महत्व है, हम ऐसे ही नहीं कर रहे ये, जी दीदी। है ना। जब हम अपने को कहते हैं हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो हमारे उसका कुछ एम ऑब्जेक्ट हो तब तो फायदा है ना। तो ऐसे ही हम जो भी अब करने वाले हैं ना आपसे, जी वो विद एन एम ऑब्जेक्ट होगा कि इससे आपको ये फायदा होने वाला है ना। जी दीदी। तो वैसे ही अगर अश्विनी भाई अगर आगे कुछ करने वाले हैं, लाइक जो भी आप कह रहे हो कि वो रोज की मुरली के अलावा उन्होंने कुछ सोचा है, तो वो दैट इज मच बेटर। रोज की मुरली हर कोई अपनी रीति से सुनता ही है, अगर हम वो ना भी करें, लेकिन अगर हम कोई ऐसा एम लेके करें कि इससे मेरे को, मतलब इससे बेहद की आत्माओं को ये एक राहत मिलेगी, वो ज्यादा अच्छा है। ओके। तो ऐसा अगर उनको आप कह सकते हो, मतलब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि ऐसी, कि आप देखोगे अभी यूट्यूब पे भी इसी तरह की सेवाओं का साथ चल रहा है, यज्ञ से जो भी चल रहा है, जो भी वीडियोस आते हैं और मतलब जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो इसी तरह की, कि आपकी प्रैक्टिकल जो बातें हैं ना, जो आप सोचते थे कि ये मैं कैसे शेयर करूं, अभी लोग क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबको नजर आ रहा है कि सबकी यही बातें होती है, तो दे हैव बिकम ओपन नाउ। हाँ जी दीदी। है ना, पहले सोचते थे मैं ऐसा हूँ क्या, मतलब मैं थोड़ा डरते थे, थोड़ा दे अभिमान ऐसे करके अपनी उसको बीमारी को छिपाते थे, लाइक दैट। हाँ ऐसे यही हुआ मतलब बीमारी को छिपाना ही कहेंगे इसे, कि अपनी कमजोरी नहीं, लेकिन जैसे ऐसे वीडियोस देख के उनको ये वीडियोस से या जो ये डलते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो उससे वो अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, अगर देन की डायरेक्टली किसको अप्रोच करना। तो ये फायदा है, तो हमें इसी ट्रेंड को फॉलो करना है कि हम जो कर रहे हैं दैट इज विद अ कॉज, विद अ मीनिंग। हाँ जी दीदी। ठीक है, तो अभी तो सिस्टर को तो भेज दिया है मैंने, अब उनको कितना समझ में आएगा वो डिपेंड करता है कि कितनी बार हम उनको रिमाइंड कराएं, या तो अगर खुद ही मोटिवेटेड हैं तो करेंगी एकदम से, लेकिन मुझे लगता है एक बार रिमाइंड तो कराना चाहिए। मैंने आपको जैसे शेयर किया, हाँ, तो वो एक बार पढ़ लें, तो आप उनके साथ एक बार इस बारे में टॉक करना, बात करना। अच्छा ठीक है दीदी। ठीक है, तो मिलके उनको बोलना कि वो आपको सेंड करे जो मैंने उनको भेजा, आप भी एक बार नजर डालना उस पर। ठीक है दीदी। जो भी एडिशन डिलीशन करनी होगी देख लेना मिलके, फिर उसके बाद उसको फाइनलाइज करके वीडियो या कैनवा पे कुछ करके उसको बनाएंगे एक। ठीक है दीदी। ओके दीदी। और अश्विनी भाई को भी आपको एक बार मोटिवेट करना है, उनको भी रिमाइंड कराया है आज मैंने, लेकिन एक बार आप भी कराना। ओके दीदी। ठीक है जी दीदी। और दीदी ये कि जो ग्रुप्स है ना, तो ग्रुप्स में जैसे अनाउंसमेंट ग्रुप है, तो अनाउंसमेंट के लिए एक जनरल की सभी ग्रुप्स के मेंबर्स को मैसेज चला जाता है, तो अनाउंसमेंट में हमें कैसे चीज़ें मतलब डालनी है, क्योंकि जो डेली थॉट्स होते हैं जो सोशल मीडिया में शेयर होते हैं, तो वो तो हम सिर्फ द पैराडाइज विजन फैमिली ग्रुप में ही अभी डाल रहे हैं, तो बाकी अलग जैसे मुरली मंथन में तो मुरली रिलेटेड पॉइंट्स डालते हैं, और हम उसका चर्निंग तो कर रहे हैं एवरी डे 15-20 मिनट जो करते हैं शाम को। फिर बाकी ग्रुप्स में कैसे करना है वो उसका भी थोड़ा सा बाकी ग्रुप्स कौन से हैं? जैसे एक तो दीदी अनाउंसमेंट का है, अनाउंसमेंट मतलब कम्युनिटी ग्रुप, जो पूरे सारे ग्रुप्स में पहुंच जाएगा मैसेज, तो उसमें हमें कैसे लाइक डालने चाहिए मैसेज। और बाकी जो दीदी क्यूए वाले जो ग्रुप्स हैं, जिसमें बहुत पुराना एक क्यूए का ग्रुप है, उसमें कुछ भी अभी एक्टिव नहीं है। अरे तो जरूरी थोड़ा ना है सब जो हम कर रहे हैं उसी में डालेंगे ना मैसेज, सब में क्यों डालना है आपको?
ओके, क्योंकि वो सोल्स फिर दूसरे ग्रुप्स में नहीं है ना, कोई कोई, तो फिर वो फिर लेफ्ट हो जाते हैं ना कि नहीं एक्टिव है तो क्यों रहे। अच्छा, इस पर्पस से तो कि देखो क्या करना ये है। कोई बात नहीं है। हमारा कार्य अगर ठीक होगा ना तो हम उनको बाद में ऐड करेंगे, तो ओके बड़े दीदी। प्यार से वो वापस ज्वाइन करेंगे। ओके दीदी। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कौन लेफ्ट हो रहा है। बाबा ने कहा परवाह नहीं, सीधा बोल दिया बाबा ने तो। हाँ हाँ। अथॉरिटी को परवाह नहीं, हम क्यों सोचे फिर इतना। लेकिन है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, तो हमें सोचना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक नहीं तो बात, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक कम होता है हाँ, ना, क्योंकि ऐसे निमित जैसे रवि भाई जी नोटिस करते होंगे और नोटिस करते हैं, तो एक वो ग्रेविटी होता है ना ग्रुप का, एक डिवाइन एनर्जी, तो कोई लेफ्ट होता है या किसी अलग वो रीजन से, तो एक थोड़ा सा वो एनर्जी कम हो जाती है, डिवाइन एनर्जी। ऐसा नहीं है। आप अगर अगर आप अपना अभी जो हम अगर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं ना, जो कि बेहद में यूजफुल हो, जी वो दीदी। आपको बाबा मल्टीफोल्ड करके रिटर्न करता है। आप हर जगह करने की कोशिश में ना, जो आपको करना चाहिए वो नहीं करते हैं। इससे डिवाइन एनर्जी कम होती है। बहुत सारा सोचते हो। हम राजा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बाबा राजा है। हाँ वहां पे हम राजा हैं। सतयुग में बाबा नहीं आता, लेकिन यहाँ तो बाबा है ना। हाँ जी दीदी। ओके। फिर हम यहीं पे राजा वाली क्वालिटी कई बार बर्डन के रूप में ले लेते हैं। जी बाबा दीदी। सबकी बुद्धि को चलाता है, ओके दीदी। वही बाबा सबको जो कहते हैं ना कि सस्टेन करके रोक के रखता है। सेवा का ताज यानी जिम्मेवारी का ताज, फिर तो मतलब बाबा ने ही कराना ना, है। सेवा का ताज मतलब आप पहले एक कदम उठाने का हमारा काम है, और उसमें लगे रहने का हमारा काम है। एक दूसरे को मोटिवेट करना, खुद से मोटिवेटेड रहना, उसके लिए राइट मीनिंगफुल नॉलेज लेना, ये हमारा काम है। उसके बाद उसको मतलब ठीक तरीके से पोस्ट करना, ठीक तरीके से उसको आगे बढ़ाना, हाँ, बाबा का मैसेज पहुंचाना, ये हमारा काम है। उसके बाद जो पढ़ने वाले उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेंगे, वो भी वैसे टाइम गया। अब तो बाबा की प्रत्यक्षता हो चुकी है ऑलमोस्ट। हर एक आत्मा को अपना वर्थ पता है, उसका योग बाबा से लगता है। हर आत्मा का उसको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसमें उसके लिए क्या रेलेवेंस है। तो उस हिसाब से हर आत्मा अब वो हर बात को ठीक समझते हैं। पहले होता था ये, जब हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेते थे, हम दादियों वाले पॉइंट्स भी अपने ऊपर ले लेते थे, छोटे वाले पॉइंट्स में तो हर एक बात को अपने से अप्लाई करते थे ना, तो आत्मा कंफ्यूज होती है। कई बार अपने साथ ओवर एक्सपेक्टेशन रखती है, कई बार अपने को लोअर सेल्फ स्टीम में चल जाती है। ये चीजें गड़बड़ करती हैं। हाँ जी। लेकिन जब स्पष्ट होता है ना मैं कौन हूँ, तो अपना रोल स्पष्ट होने से आप अपना कार्य ठीक तरीके से कर पाते हो, जितना आपको करना चाहिए। हाँ ये दीदी। अगर आप ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं योग में कमी आएगी, फिर वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। जी दीदी। है ना, जितना आपके लिए जरूरी है आपको उतना ही करना है। ओके। हाँ, जितना आपका रोल है उतना ही करना है। ओवर थिंक नहीं करना है, मतलब बिल्कुल नहीं। नहीं तो वही डिसकंटेनमेंट फिर क्रिएट होता है। जी दीदी। फिर और जैसे ही डिसकंटेनमेंट क्रिएट होगा ना, आपको दिखेगा कि आप कंपैरिजन भी शुरू करोगे दूसरों के साथ, आप अपने को भी कर्ज करोगे, बहुत सारी चीजें आप करते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी नॉलेज में कमी आई है, आपके योग में कमी आई है। है ना, इसलिए ओवर नहीं करना कभी भी संगम पर। बाबा ने क्लियर किया है, बच्चे जितना आपका रोल है आप उतना करो, करके बाबा को समर्पण करो। लेकिन उतना जरूर करना है जितना रोल है। अब जैसे मोटिवेट करना है, अश्विनी भाई को याद दिलाना है, मोनिका बहन को याद दिलाने का ही हमारा काम है संगम पर। अभी तो एटलीस्ट यही है। शुरू में हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता था बहुत सी बातों को रियलाइज करने के लिए, लेकिन जब रियलाइज हो गई उसके बाद हमारा रोल है कि रियलाइज फॉर्म में जिंदा रहना, अनरियलाइज फॉर्म में वापस नहीं जाना हमें। है ना, ज्यादा करते हैं तो अनरियलाइज्ड हो जाते हैं फिर से, क्योंकि ये सूक्ष्म चलता है ना। आप ज्यादा कर रहे हो इसका मतलब आपको उस बात से अटैचमेंट है। अंदर में आप मन में नहीं सोच रहे हो, लेकिन
दिस इज सो ऑब्वियस कि आप कोई भी चीज एक्स्ट्रा कर रहे हो, मतलब अटैचमेंट है ना। कोई आपको बोलेगा नहीं उस टाइम पे, लेकिन आप अपने को बोलोगे मैं तो सेवा के लिए कर रहा हूँ। लेकिन बाबा ने तो हमें क्लियर बताया कि सेवा वो होती है जो बाबा आपको कहे। श्रीमत ये कहती है कि सेवा है रिमाइंड कराओ, सेवा है मीनिंगफुल काम करो, सेवा है योग करो, है ना। लेकिन अपनी डेफिनेशन से करते हैं तो गड़बड़ होती है। वो नहीं करना है। देखिए जितना कहा जाए, मतलब जितना डिसाइड हो टीम में जिसके लिए जो रोल है वो ही करना है। अब बाबा आके तो कैसे बताएगा, एक दूसरे के थ्रू ही बताते हैं ना बाबा भी। जी दीदी यही है। अब मोनिका बहन को रियलाइज हुआ तो कैसे हुआ, हमने कुछ बात करी तभी तो हुआ ना। इसे निमित्त बनाता है बाबा हमको। जी दीदी ठीक है। और उसको भी रियलाइज की क्योंकि वो खुद रियलाइज करती है ना, उसने इतने टाइम से मुरली स्टडी कर रहे हैं वो। शी वॉज सेइंग एक्चुअली कि जैसे पहले एक दृढ़ता जो रहती थी ना, तो वो जब रहती थी कि करना ही है इस तरीके से, तो शी वॉज टेलिंग कि सम पीपल थिंक दैट कि ये जिद है तुम्हारी, ऐसे जिद्दी नहीं बनना है। तो जिद्दी स्वभाव को जब अटेंशन दिया तो फिर वो तो उस रूप में आ गया कि फिर अभी नहीं करते। तो मतलब वो लगन, और फिर देन अगेन रियलाइज कि वो तो लगन था कि नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे वही ठीक था। कभी होता है किसी टाइम पे ना करने में ही भलाई होती है, और कभी उसको फिर तब जब करना चाहिए तब हम करें तो उसको लगन कहेंगे। जब करना चाहिए तो और हम करें। हाँ जी। जब डिसाइड हो रहा है, जब नीड है, हाँ, जब सबने अप्रूवल दिया है, मतलब टीम में सब लोग कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, वांट टू इन्वॉल्व कि अब तो, लेकिन जो मेन है वो ठीक बैलेंस में हो जाए तभी तो सारे लिख फॉरवर्ड कि हाँ अब हमारा रोल आता है। जैसे एवरी, क्योंकि जब दूसरे आते हैं तो फिर तो भी एक और एक उमंग उत्साह मिलता है कि हम क्यों नहीं कर रहे जिस तरीके से, जिस उमंग उत्साह से करना चाहिए। तो ये है। तो और साथ में ये भी बात है, आप देखो जब जरूरी है कि हर एक को एक स्थान लेना है, अपना जीवन डिसाइड करना है। अब उस बहन के लिए जरूरी था कि वो सेंटर पे रहे। कई बहनें घर में भी अपना राज के तरीके से रहती हैं, अथॉरिटी से, लेकिन कईयों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरी मेंटालिटी के होते हैं, डोमिनेट करने वाले होते हैं, या फिर उनको जैसे होता है ना, बेटियों को किस रूप में देखते हैं, पराया धन। ये पहले की मेंटालिटी जो थी कई माँ बाप में अभी भी है, क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सबका अलग अलग है। तो उन बहनों के लिए कई बार डिसीजन लेना कि सेंटर पे रहना है, घर पे रहना है, ये उस टाइम बाबा की, मतलब उनके लिए बहुत जरूरी था ये, कि पहले आप ये डिसाइड करो, पहली सेवा ये है, स्व को संभालो पहले। जी है ना। ऐसी डिफरेंट बातें हैं। कईयों के लिए घर में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, पेरेंट्स को आप बहुत ज्यादा तंग करते हो, आपके अंदर ज्ञान की, मतलब जैसे जिद है, मुझे सेवा करनी है, मुझे पहले योग करना है, आप फिर घर का कुछ ध्यान ही नहीं रख रहे हो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हो, बहुत सी चीजें नहीं कर रहे हो। तो बाबा को पहले वो समझाना था। तो ये दीदी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एंड इवन ये तो अभी की भी चीज है, मतलब पहले भी नहीं, क्योंकि अभी भी एक जैसे पेरेंट्स जो ज्ञान में हैं बच्चे, अगर पेरेंट्स नहीं है या उनको थोड़ा बहुत है, तो वही सूरज भाई जी का कल सुना था क्लास, तो उन्होंने बहुत इस बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग दी अच्छी, कि उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि सब आपके पेरेंट्स ये सभी ज्ञान में चले, एक बहुत है बट वो अच्छे से चले तो उसको अप्रूवल तो सब देंगे ही। और अगर आपके ही चलने या उसमें कुछ अनबैलेंस होता है तब एक जैसे आपके पेरेंट्स या किसी में एक वो जब आपको देखेंगे कि आप सशक्त हो तो क्यों नहीं आपको अप्रूव करेंगे या आपको एम्पावर करेंगे। तो ये चीज तो मतलब हमेशा से ट्रेंडिंग रहा है ये टॉपिक। तो ये है, वो ये देखते हैं ना आपको कि आपके अंदर चेंज दिखना चाहिए। हाँ दिखना चाहिए कि आप थोड़ा सा घर पे भी ध्यान देते हो, प्यार से बात करते हो, अटेंशन देते हो सबको। तो बाबा को तो ये सारी बातें सभी को सिखानी थी, तो वो पीरियड ही यही था कि थोड़ा सा ये हम सेवा करते आए हैं जिसको ऑफिशियल सेवा कहते हैं, उससे बाबा को थोड़ा हमारे नेचर में सेवा का स्वरूप बना, हमारे कर्म में सेवा का स्वरूप बने।
यही तो मेन चीज है, बिकॉज ये अगर हम ऑफिशियल वो चीज ले लेते हैं कि सेवा सेवा सेवा, और उसके लिए हम एक जो घर का वो एक वो आ जाता है ना बैलेंस कि खराब बैलेंस करते हैं। खराब हो जाता है, और ऊपर से ये आ जाता है कि एक नेग्लेक्ट हो जाता है, वो नेग्लेक्ट हम्म भी हो जाता है हम उसे इतना। तो ये फिर जब होता है ना तब बहुत बड़ा लाइक वो क्रिएट हम्म होता है ये चीजें। सेंटर्स में भी हाँ। यही है। अगर बहनें, अब मोनिका बहन ने मेरे से शेयर किया कि उनकी दीदी बोल रही थी कि आप क्या ये प्रोजेक्ट की सेवा में लग गए हो, आपके लिए सेंटर की सेवा सबसे अच्छी है। हम्म। हाँ, तो उनके हिसाब से उन्होंने ठीक ही बोला ना। उनके हिसाब से रूट भी तो चाहिए ना। वो घर पे रह के बेहद सेवा जो करेगी अगर प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट जो कि अभी मतलब एक क्रिएशन मोड में है, हाँ जी जी। तो फिर उनकी स्टेबिलिटी और उनकी सिक्योरिटी वो कहाँ से उनको मिलेगी, है ना। तो ये बहुत जरूरी था। ये दीदी। किसी भी चीज को हम लगन और जिद कब कहते हैं, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। ओके। वो सिचुएशन थी कि तो सबको लेना था डिसीजन, नहीं लेते तो और ही फंस जाते, कहीं ना कहीं जी मुसीबत में आ जाते हैं। लेकिन अब जब डिसाइड हो गया है, चीजें सेटल होने लगी हैं, तो अब वापस आ जाए हम। क्योंकि अभी भी सेंटर की सेवा करने के बाद भी बहनों के पास बहुत टाइम बचता है, जो वो पहले व्यर्थ में बिताती थी, एक दूसरे की निंदा चुगली कंपटीशन इसमें बिताती थी। लेकिन अब हम जो बच्चे पहले से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं, उनके पास तो चांस है ना कि अब तो वो करना नहीं है, वो तो सबको समझ में आ गया। जी जी। सारे ब्राह्मणों को जब इकट्ठा समझ में आ जाता है ना, तब चीजों को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, और अब सबको समझ में आ गया है। जी जी। तो अब उनके लिए बहुत इजी है कि अब वो सेटल हो गई सेवा केंद्र पर, अब वो कर सकती है प्रोजेक्ट का। पहले नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कर सकती है। हम भी रेडी हो गए, हमारे पास भी आइडियाज आ गए, मेरे पास भी आइडियाज आ गए, मैं भी बात कर पाई टाइम पे, हाँ जी दीदी। है ना। तो दीदी तो मेरे ऐसे एंड में भी मैं भी सबके लाइक कभी। सबके अवेलेबिलिटी से ना, हाँ। जैसे बाबा कहते हैं ना, ड्रामा ही ऐसा बनेगा कि ड्रामा आपको करा लेगा। क्योंकि ड्रामा कौन बनाता है, इतनी सारी सोल जब सब रेडी हो जाएं, सबका एक संकल्प होता है, एक मत होती है, तो फिर वो कार्य हो जाता है। नहीं तो सबके आगे इतने सारे पेपर्स थे, कोई रेडी नहीं हो पा रहा था, अपने को रेडी नहीं कर पा रहा था। वो सोचते तो पहले हम अपने को तो सेटल करें, वही जी दीदी। यस, है ना। तो ये बाबा ने जो हमें बातें बताई है ना, ये जीवन के लिए ही है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट फिट होती है हमारे जीवन में। इसीलिए हमें सोचना है हमेशा कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। जी दीदी। है ना। बस अब शर्त ये है कि जो इतना टाइम हम ऐसे रहे हैं ना, जिस तरीके से, हाँ, मतलब जो भी हम लाइफ अभी तक जी है, तो हम उसके भी जैसे जैसे बाबा कहते हैं ना, अब सिचुएशन चेंज हो गई वापस, तो फिर से मोड़ लो जाओ, फिर से अब सेवा में आ जाओ, फिर से बेहद में आ जाओ, है ना। बस अब फिर से वही नेचर बना लो कि हम जैसे बिल्कुल एक्यूरेट एवर रेडी, फिर से हो जाएगा वही सब, है ना। स्थान ही चेंज किए हुए ना, लोग चेंज करे हैं बाबा ने हमारे जीवन में, सबका एटीट्यूड चेंज करा है। तो यही है जो बाबा कहते हैं कि न्यू बन जाओ, हम बन गए न्यू। यही होता रहता है संगम पर, पुराना वापस बाबा को दे दो, दोबारा इमर्ज होगा, फिर से ज्ञान मंथन करो, आपस में मिलके संगठन में एक दूसरे के व्यूज जानो, व्यूज जान के कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो फिर हम और स्पीडली अपने को चेंज करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है ना, हाँ अब मैं हो जाऊंगा। जी। विचित्र ज्ञान है। हाँ सही में। चलो ठीक है, ओके दीदी। ओके, ओम थैंक यू दीदी। शांति। ओम शांति दीदी।